नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या क्वाड्रिलेटरल क्या है दोस्तों। क्लास ये जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ कि ये जो बुक है क्लास 9th की बुक है, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी की बुक है। अगर आप लोग इससे पहले क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं इसमें पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को पूरा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आखिर कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके पास 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम की बात किया जाए तो पैरेललोग्राम जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, जिसके बोथ पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आखिर किसको कहा जाता है। जैसे देखा जाए क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होती हैं अपनी। जैसे कि साइड्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ए बी हो गया साइड्स। साइड्स की बात करें तो साइड्स क्या हो गया दोस्तों, हमारा ए बी एक साइड हो गया, बी सी दूसरी साइड्स हो गई, सी डी और फिर डी ए, ये हमारा क्या हो गया साइड्स हो गई। फिर उसके बाद 4 एंगल होते हैं। एंगल क्या हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये हो गया। इसके साथ ही 4 वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या होता है दोस्तों, वर्टेक्स हमारा हो जाएगा ए बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी, ये हमारा वर्टेक्स होता है। तो ये होते हैं पैरेललोग्राम के इंट्रोडक्शन, जिसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो क्वाड्रिलेटरल होता है या जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो अपोजिट साइड होगा वो इक्वल होता है। अपोजिट साइड बोले तो जैसे ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, वो सी डी के बराबर होगा। ये जो होगा दोस्तों किसके बराबर होगा, इस साइड के बराबर होगा। आमने सामने की साइड जो होगी वो बराबर होगी। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों इस पेज पर। ये जैसे देख लीजिए दोस्तों, हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, इसमें 4 साइड होंगी, ए बी सी और डी, 4 साइड हो गई दोस्तों। इसके जो आमने सामने के 4 4 साइड हो गई, 4 एंगल हो गए दोस्तों। 4 एंगल कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये भी 4 चार्ट होंगे। इसके साथ क्या होगा, इसके जो आमने सामने की साइड्स होगी वो बराबर होगी। मतलब ये वाला पार्ट जो होगा इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ये वाला पार्ट जो होगा दोस्तों इस वाले पार्ट के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं क्या, पैरेललोग्राम, जिसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पर। देखिए दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब इसमें एक बात और बोला जा रहा है, इसमें एक बात क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ठीक है हमने तो समझ लिया पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर इसके जो वर्टेक्स की बात, जो इसके डायगोनल की बात करें दोस्तों, यहाँ से अगर हम इस पार्ट को अगर इस भाग से देखें, ये वाला भाग हो गया हमारा। इस भाग को वर्टेक्स जो बी है वर्टेक्स डी पर ले जाकर के दोस्तों हम लोग इसको मोड़ दें तो क्या होगा, जो भाग ईफ वाले ट्रायंगल में बनेगा
वही सेम टू सेम भाग इस वाले ट्रायंगल में भी बनेगा। ठीक है, अगर हम इसके वर्टेक्स को मिला दें, वर्टेक्स बी को और वर्टेक्स डी को, इस वाले वर्टेक्स को ले जाकर के मिला दें और बीच में से डायगोनल काट दें, तो दोस्तों जो ऊपर बनेगा ट्रायंगल वही ट्रायंगल नीचे भी बनेगा। मतलब कि आप लोग इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझ में आता है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो मतलब सेम होता है, साइज में भी सेम हो, मतलब जैसा ऊपर है ठीक वैसा ही नीचे होता है, उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होगा इस वाले पार्ट के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। तो हम लोग इसमें ये भी देखेंगे, अगर इसमें एक डायगोनल खींचा जाएगा तो जो भाग एक साइड बनेगा दूसरा भाग वही भाग जो है दूसरे साइड में बनेगा। किसमें? पैरेललोग्राम में। अब अगर आप और सारा पैरेललोग्राम खींचेंगे और उसमें से एक डायगोनल जाएगा, बहुत सारा पैरेललोग्राम दोस्तों बनाया जा सकता है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लीजिए आप लोग। पैरेललोग्राम मान लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसमें से हम लोगों ने एक डायगोनल इसमें खींच लेते हैं दोस्तों। ये हमारा डायगोनल हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, दोनों भाग को अगर हम लोग मोड़ दें तो जो एंगल जो ट्रायंगल की साइड इधर बनेगी वही ट्रायंगल की साइड दोस्तों किधर बनेगी, इस वाले पार्ट में भी बनेगी। क्योंकि ये क्या है, एक डायगोनल उसके बीचों बीच से होकर जा रहा है। इसी को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नाम से भी बोला जाएगा। तो ये दोस्तों होता है क्या, पैरेललोग्राम की बात। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल में बनाया जाता है। क्वाड्रिलेटरल में एक पार्ट आता है पैरेललोग्राम, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए हमारा थ्योरम क्या करता है, हमारा लेसन 8 है, 8 का वन थ्योरम कहता है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने देख लिया था, अगर एक पैरेललोग्राम को देखा जाए तो उसमें अगर डायगोनल खींचा जाता है तो डायगोनल क्या करता है, दोनों को एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको प्रूव भी किया है इसने। कैसे प्रूव किया है? जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि अगर देखा जाए ए बी सी और सी डी ए, जिसमें बी सी और ए डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए सी जो है ट्रांसवर्स है। ठीक है दोस्तों, अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम भाग ये है। इसमें देखिए दोस्तों, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो तो बराबर होती हैं, साथ ही एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। मतलब ये वाला भाग किसके पैरेलल होगा, इस वाले भाग के बराबर होगा। और ये वाला पार्ट जो होगा किसके पैरेलल होगा, इस वाले पार्ट के पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब जैसे ये भाग जाएगा ठीक वैसे ही भाग ये जाएगा, ये वाला जिस तरीके से जाएगा दोस्तों ठीक वैसे ही ये भी जाएगा। एक दूसरे के पैरेलल मतलब यही होता है। ठीक है, पैरेलल की बात इसमें जो देखा जाए दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल क्या क्या हैं, इसमें कह रहा है कि बी सी और ए डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब कि भाग देखा जाए बी सी ये वाला पार्ट और ए डी ये वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब अगर हम लोग पैरेलल यहाँ पर लाइन खींचते हैं और एक इसमें से डायगोनल मान लीजिए हमारा ये जाता है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो एंगल जो होंगे वो अपोजिट में बराबर होंगे। मतलब कि एंगल की बात करें तो एंगल दोस्तों ये वाला पार्ट जो होगा इस वाले पार्ट के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर लाइन इस प्रकार से जा रही होती है हमारी और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इसके दो एंगल बराबर होंगे, क्योंकि इसमें से एक और लाइन जाती है हमारा
एक डायगोनल जा रहा है, तो इसका अगर देखा जाए इसमें कौन सा पार्ट हमारा बराबर होगा दोस्तों? इसमें अगर देखा जाए दोस्तों कि क्या होता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं फिर से। ये वाला मान लीजिए हमारा क्या है, लाइन है, और इसमें से एक पार्ट इस प्रकार से जा रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर लाइन इस प्रकार से जा रही है और ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही है और बीच में से एक लाइन इसको काटती हुई जा रही है, तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो होगा, इसके ये वाला पार्ट जो होगा किसके बराबर होगा? इस वाले पार्ट के बराबर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी इसका यूज होगा। तो इस वाले एंगल में अगर देखा जाए दोस्तों, इस वाले एंगल में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अगर हम लोग ए बी सी और सी डी ए में देखें, ऊपर वाले और नीचे वाले भाग में देखें, तो क्या होगा? एंगल फी जो होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट एंगल ए के बराबर होगा, इस वाले पार्ट के बराबर होगा, जिसको अभी हम लोगों ने प्रूव किया। और क्यों प्रूव किया? क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है। कौन सा? बी सी और ए डी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल है, तो इसकी अपोजिट एंगल बराबर होगा। और इसी प्रकार से अगर ये वाला पार्ट पैरेलल है दोस्तों, तो ये वाला भाग बराबर होगा। मतलब क्या हुआ हमारा? इसमें हम लोगों ने ये देख लिया, इसको प्रूव किया जा रहा है कि दोस्तों दोनों ट्रायंगल, अगर एसी इसके बीच से डायगोनल जा रहा है, तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे अपोजिट में बराबर होंगे। मतलब कि वो एकदम कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसको प्रूव किया जा रहा है। तो किस प्रकार से हो गया दोस्तों? अगर देखा जाए, ये वाला पार्ट देखा जाए, तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हुआ, ये वाला पार्ट किसके बराबर हुआ? इस वाले पार्ट के बराबर हुआ। ठीक है, और बीच से क्या जा रहा है हमारा? बीच से देखा जाए एक हमारा डायगोनल जा रहा है ये, तो क्या हुआ? एक साइड एक एंगल बना, और उसके बीच में क्या बना? एक साइड बनी, फिर एक एंगल बना। मतलब साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या बोल सकते हैं कि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किससे बनेगा? साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसमें दो एंगल बराबर है और उसके बीच की साइड बराबर है। इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों, क्या डायगोनल एसी जो है डिवाइड करता है पैरेललोग्राम एबीसीडी को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एबीसी सीडीए दो पैरेललोग्राम है जो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, इनका जो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है, किसके? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो ये कहता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब कि ये वाला भाग जो होगा इस वाले भाग के बराबर होगा दोस्तों। इसके बराबर होगा। ए डी किसके बराबर होगा? ए डी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या भाग बोलता है? ये पैरेललोग्राम की बात बात किया जाता है कि अगर ये पैरेललोग्राम की डिफिनीशन है दोस्तों, उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, आमने सामने की। ठीक, ये हो गया पैरेललोग्राम। तो यही यहाँ पर दिया भी गया है दोस्तों, क्या? थ्योरम नंबर 2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। आप लोगों ने अभी ऊपर प्रूव भी किया है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहेंगे तो बराबर रहेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी तो बराबर होंगे। अगर अभी हम लोगों ने इसको देखा था, जैसे कि इस वाले ट्रायंगल को देखा और इस वाले ट्रायंगल को देखा, जब जिसमें क्या हुआ था, एक दूसरे के दोनों बराबर हैं, तो इसकी साइड से भी तो दोस्तों बराबर होंगी। तो हमने इसी में प्रूव कर दिया था कि क्या, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होंगी वो दोस्तों इक्वल होंगी। ठीक, उसी पार्ट से हमारा आ जाएगा। थ्योरम नंबर थर्ड क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों? कह रहा है कि इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर पेयर जो है अपोजिट साइड्स के क्वाड्रिलेटरल का अगर बराबर रहेगा, मतलब कि अगर देखा जाए दोस्तों, ये वाला जो भी हम लोगों ने प्रूफ ही किया था, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, दिया गया है, तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक, इसको देखिए दोस्तों, उसने प्रूफ भी किया है। जैसे कैसे प्रूफ किया है, इसमें इसमें अगर देखा जाए तो ए बी सी और सी डी एक दूसरे के बराबर है। जैसा ए बी सी है वैसा ही सी डी ए है, मतलब कि ये वाला पार्ट और वैसा ही भाग ऊपर भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो कॉन्ग्रुएंस जब होंगे दोस्तों, तो क्या होगा, उसकी अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कॉन्ग्रुएंस बनेगा, तो कॉन्ग्रुएंस कैसे बनेगा, जब अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया था, कॉन्ग्रुएंस तभी बनेगा जब उसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी। कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तब बनेगा जब उसकी ये वाली भाग और ये वाला भाग बराबर हो, उसमें दो एंगल के बीच एक साइड बराबर हो, तभी वो कॉन्ग्रुएंस बनेगा। तो इसी कारण से हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल बी ए सी जो होगा वही एंगल सी डी डी सी ए होगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होगा, एक प्रकार का क्वाड्री पैरेललोग्राम होगा। थ्योरम नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 4 कह रहा है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, जिसको हम लोगों ने भी प्रूव कर दिया कि हाँ, अपोजिट एंगल जो होगा इसका इक्वल होगा। इसके साथ ही क्या होता है, इसके साथ ही ये एक और थ्योरम बोला गया है कि अगर क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो इसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर कह रहा है कि ठीक है, कि अगर इसके अपोजिट एंगल बराबर हैं तो यह एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें प्रूफ भी किया गया है, कह रहा है कि ठीक है, हम इसको प्रूव करके बता रहे हैं आप लोगों को कैसे होगा। जैसे इसने एक पैरेललोग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, जिसमें साइड क्या थी, ए बी सी डी, एक इसकी साइड हो गई। ठीक है, पैरेललोग्राम की साइड क्या हो गई, ए बी सी डी, एक साइड, ये साइड हो गई इसकी। अब उसने क्या किया, ए बी सी डी एक साइड हो गई इसकी जब, तो इसमें इसमें एक डायगोनल खींचा जाएगा दोस्तों, इस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। डायगोनल जब खींचा जाएगा तो इसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इस वाले भाग के बराबर होगा। तो ये चीज इसमें दिया गया है पहले से ही, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया भी गया है कि एक साइड इसकी बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली किसके बराबर है, इस वाले भाग के बराबर है। इसको हम किसी भी प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए, तो अगर हम लोग इसको मापे, कह रहे हैं कि ठीक है, तो अगर हम लोग ओ बी मापे और ओ डी मापे, तो ये वाला भाग इसके बराबर आएगा, ये वाला भाग मापा जाए तो दोस्तों इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ डी बराबर किसके होगा, ओ ए ओ सी के बराबर होगा, और ओ बी ओ डी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ओ क्या है दोस्तों, मिड पॉइंट है डायगोनल का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ओ मिड पॉइंट है और उसके दोनों जो बचे हुए पार्ट है बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है वो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, ये क्या किए हैं दोस्तों, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर देते हैं। पैरेललोग्राम जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो बराबर होते हैं।
इस प्रकार से इसको भी कहा जा सकता है दोस्तों। इसको किसी भी प्रकार से वो दे सकता है। कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर उसके डायगोनल एक दूसरे क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं, अगर डायगोनल जो होते हैं दोस्तों क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं, तो वह एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें अगर देखा जाए, पैरेललोग्राम तो दोस्तों थोड़ा सा तिरछा बनता है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिया है। तो ये क्या होता है, इसके डायगोनल जब ये अगर यहाँ पर काट रहे हैं हमारा, ठीक है, तो कह रहे हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम दोस्तों थोड़ा तिरछे में बनता है। तिरछे में मतलब इस प्रकार से बनेगा पैरेललोग्राम। ये वाला पार्ट बोला जा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी इसमें जो कि बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, ये था पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बातें। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं पैरेललोग्राम होता क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए, पैरेललोग्राम जो होता है दोस्तों, वो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होता है। क्वाड्रिलेटरल का पार्ट को ही पैरेललोग्राम कहते हैं। जिस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसमें 4 साइड्स रहती हैं, 4 एंगल्स रहते हैं, 4 वर्टेक्स रहते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, लेकिन इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक, अब इसमें दोस्तों पैरेललोग्राम की बात किया जा रहा है। पैरेललोग्राम क्या होता है, डिवाइड्स करता है दो डायगोनल्स को। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम क्या काम करता है। पैरेललोग्राम जो होता है वो डिवाइड्स करता है टू कॉन्ग्रुएंट एंगल में। अगर पैरेललोग्राम रहेगा तो उसके बीच से अगर डायगोनल खींचा जाता है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही बनेगा। इसको मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके साथ ही इसको प्रूव भी किया। ये क्या किया गया, कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर एक और बात बताई गई। दूसरी बात क्या बताई गई, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स के एंगल के पेयर बराबर हैं तो यह क्या होगा दोस्तों, एक पैरेललोग्राम होगा। कह रहा है कि अगर पेयर जो हो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। जैसा कि इसमें दोस्तों दिया भी गया है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें थी पैरेललोग्राम की। और क्या थ्योरम में दिया गया है दोस्तों, थ्योरम आप लोग केवल देख लीजिए। पैरेललोग्राम को तो आप लोगों को पता चल गया पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, जिसकी दो लाइन पैरेलल होती हैं आमने सामने की और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसके साथ इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल बराबर है तो वह एक पैरेललोग्राम होगा। इसके साथ क्या कर रहा है, डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, डायगोनल अगर खींचा जाए तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वह क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि 4 भाग इसमें बनाए गए हैं, जिसमें कह रहा है कि ठीक है, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है दोस्तों। और कह रहा है कि एक रेक्टेंगल इज ए
पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, एक एंगल तुम्हारा राइट एंगल दिया गया है तो हमें दिखाना है जो बचा हुआ पार्ट होगा राइट एंगल के पार्ट में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें सभी पार्ट जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो कह रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको प्रूव करते हैं, किस प्रकार से प्रूफ होगा चलिए देखते हैं। अगर हम लोग ए बी सी डी एक राइट रेक्टेंगल बना देते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बना भी है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। इस वाले पार्ट में बना है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, जिसमें ए दोस्तों क्या है 90 डिग्री का है, ये वाला पार्ट 90 डिग्री का दिया गया है। हमें बताना है कि बचा हुआ पार्ट भी जो होगा, मतलब ये बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट, ये भी 90 डिग्री के होंगे, इसको हमें बताना है। अगर हम लोग देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि हमें हमारे पास ए डी और बी सी एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं। अगर देखा जाए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और ए बी जो है ट्रांसवर्स है, ए बी जो दोस्तों वो ट्रांसवर्स है। मतलब ये वाला पार्ट देखा जाए यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है दोस्तों, तो हम लोग सीधे सीधे लाइन खींचते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक दूसरे के ट्रांसवर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ए बी पार्ट, ये ट्रांसवर्स है। तो अगर आप लोग देखोगे दोस्तों एंगल ए एंगल ए और एंगल बी क्या है इंटीरियर पार्ट है। तो एंगल ए वाला पार्ट और एंगल बी वाला पार्ट इंटीरियर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 180 डिग्री का होगा। ठीक, एंगल ए जिसमें दोस्तों 90 डिग्री दिया गया है, तो बचा हुआ पार्ट बी जो होगा क्या होगा, वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखा जाए एंगल जो सी बन रहा है दोस्तों वही एंगल ए बन रहा है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल इसके क्या होते हैं बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको ऊपर बताया गया है कि पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो क्या है दोस्तों, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री आ गया, तो इसके अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री आएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक, अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि हमें शो करो, दिखाओ कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, इसको हमें दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिएगा। कह रहा है कि दिखाओ डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। डायगोनल इसमें दोस्तों क्या है रेक्टेंगल का, ये वाला पार्ट देखा जाए डायगोनल है। ये वाला दोस्तों कह रहा है परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको ही हमें प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। अगर हम लोग देखें दोस्तों ओ ए और ओ सी बराबर है, जितना ओ ए है उतना ही भाग हमारा क्या है ओ सी भी है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। इसके साथ क्या है दोस्तों ओ डी हमारा क्या है कॉमन है। ओ डी अगर देखा जाए तो ओ डी पार्ट हमारा क्या है दोस्तों कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। और ए डी वाला पार्ट देखा जाए तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा सी डी के बराबर होगा। तो इसमें देखा जाए दोस्तों साइड 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 तीनों लग रहा है, मतलब ओ ए ओ सी के बराबर है। ओ ए किसके बराबर है ओ सी के बराबर है। इसके बाद क्या है ए डी सी डी के बराबर है। और ओडी क्या आ रहा है दोस्तों हमारा कॉमन आ रहा है। तो हम लोग साइड 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 से क्या कर सकते हैं, यह जो होगा ए ओ डी जो होगा वही सी ओ डी भी बनेगा। जो दोस्तों ए ओ डी बन रहा है वही क्या बनेगा सी ओ डी भी बनेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोस्तों क्या है बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए जब दोनों बराबर होगा
तो हम लोग दोस्तों क्या बोल सकते हैं इसमें, AOD COD से बराबर होगा। जितना AOD होगा उतना ही COD होगा। तो जितना AOD होगा उतना COD होगा, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। जो AOD वाला पार्ट होगा, COD वाला पार्ट होगा, जब दोनों एंगल को ऐड किया जाएगा तो 180 डिग्री आएगा। जिसमें से एक एंगल की बात किया जाए तो एक, अगर दोनों एंगल 180 डिग्री आ रहा है तो एक एंगल कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री आने पर ये वाला पार्ट जो है एक दूसरे के पैरेलल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, यही हमें प्रूव भी करना था। प्रूफ भी दोस्तों हमें क्या करना था, प्रूफ की बात करें तो इसमें देखिए बोला भी गया था कि सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। बचा हुआ पार्ट दोस्तों, जो इसका बचा हुआ एग्जाम्पल है उसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।